बजे गेडवी में हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सतीश चंदेल जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार ये रखे जाएंगे कि कांग्रेस को कैसे सुदृढ़ किया जाए और इस संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। पिछले कुछ इलेक्शनों में हमें ये एहसास हुआ है कि कांग्रेस कुछ कमज़ोर पड़ी है, लेकिन इसका पिछले कुछ सालों में हमने इलेक्शंस में ये देखा है कि कांग्रेस जो है बहुत कम मतों से हार रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है, ये हमें जानना है और इसका विश्लेषण कल हम अपनी इस मीटिंग में करेंगे। और इस तरह संगठन में जो भी सुधार के मापदंड हमें अपनाने होंगे उनको अपनाएंगे और उसी हिसाब से कांग्रेस को और सुदृढ़ करके और नई मेंबरशिप ड्राइव करके उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे लिए सफल कारगर होना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीत के जाए और जो भी एमएलए हो वो कांग्रेस का हो। जल शक्ति विभाग में 31 वर्ष तक कनिष्ठ अभियंता के रूप में के पद पर कार्य करने के पश्चात वर्ष 2015 में सहायक अभियंता के पद पर प्रमोशन मिलने के पश्चात अब सितंबर 2021 में मुझे अधिशासी अभियंता के पद पर तैनाती मिली है। मैं इस असाइनमेंट को सत्य, निष्ठा से और ईमानदारी से निभाने का भरसक प्रयत्न करूँगा, ताकि मेरी कार्यशैली से किसी को, सबॉर्डिनेट को, जनता को कोई आघात ना पहुँचे और सरकार का कार्य भी सुचारू रूप से हो सके। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। आज जो कि झंडोता में मैं कर रहा हूँ, इसमें हम सिर्फ संगठन के बारे में, जो कांग्रेस का संगठन है उसको मजबूत करने के बारे में, कल हमारी गेडवी में एक मीटिंग है और उसके बाद ये जो हमारा मुद्दा है लोगों तक ये पहुंचाने का जो जनसंपर्क है कि महंगाई का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आम आदमी के लिए राशन पानी लेना, डीजल पेट्रोल लेना ये बहुत मुश्किल हो गया है और झंडुता का जो संपूर्ण विकास है वो नहीं हो रहा है। ये चॉइस से विकास हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टरशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो गवर्नमेंट दे रही है इसमें बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं, जैसे कि आईपीएच डिपार्टमेंट में बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं और जो और भी सर्विसेज आउटसोर्स की हैं उनमें रिकमेंडेशन एमएलए की मानी जाती है, कोई किसी की मेरिट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये जो है, और निजीकरण जो ये कर रहे हैं रेल का, बीएसएनएल का और दूसरे एयरलाइंस का, तो इससे विस्तार हो रहा है। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से पॉलिसी देखी जाए तो ये 10 पैसे 6 पैसे पेट्रोल कम करते हैं और उसके दूसरे या तीसरे दिन 2 रुपये या 4 रुपये बढ़ा देते हैं। इस तरह फ्लक्चुएशन करना जो पेट्रोल में है, ये बड़े बड़े स्टोर वालों को, जैसे रिलायंस है, उनको फ़ायदा होता है। वो उस दिन उतना मार्केट से पेट्रोल उस भाव से उठाते हैं और उसको 4 रुपये बढ़े हुए के भाव से फिर बेचते हैं। तो इन्हीं सभी बातों का मैं आपसे ये करना चाहता था। और जो स्लो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इवन धार में भी हमारे पीने का पानी नहीं है कई घरों में, और वहाँ भी इतनी बरसात होने के बाद भी पीने का पानी साफ़ नहीं मिलता और वहाँ के रोड्स की जो है वो बहुत ख़राब हालत है और हमारे डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स में बहुत कम हैं। और मेरा सरकार से यही कहना है कि इनकी जो गुंडागर्दी अभी सामने आई है, जो सुलह के हमारे पूर्व एमएलए थे जीवनपाल जी, उन पे इन्होंने अटैक किया, वो बहुत एक निंदनीय घटना है। इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए और सिविलाइज्ड आदमी की तरह बिहेव करना चाहिए। यही सब मैं आप लोगों को
बताना चाहता था। और आगे जितना भी जनसंपर्क हो पाएगा हम लोगों के साथ करेंगे, और अपनी जो भी इस सरकार की कमियां हैं और हमारा जो भी मैनिफेस्टो होगा